जानना चाहेंगे और गांव का नाम जानना चाहेंगे हम। हमारा गाँव है मजमला ठाकुर दास, नाम राजेंद्र प्रसाद है। अच्छा, क्या समस्या है ये गन्ना को लेके जो आप लोगों ने गन्ना अभी तक किसी मिल में नहीं डाला है? इस समस्या ये है कि वहाँ उस बाल में जाने के लिए रास्ता बहुत ख़राब है, दूर बहुत है, वहाँ का प्लाट बहुत ख़राब है। मतलब टाली ले मतलब एक आध मतलब हर साल छोटा हुआ ट्रैक्टर टूट फूट जाते हैं। बड़खेड़ा जाने के लिए रास्ता बहुत। लखनऊ जाने पर भी कोई हल नहीं निकला। डिप्टी सीसी से भी कहा, डीसीओ से भी कहा, केंद्र कमिश्नर से भी कहा, लेकिन सब अधिकारियों ने टालम टोल बात की। हमसे बोले साहब ये नहीं हो पाए। आपका बिलाक भतपुरा के ठाकुरदास मौजन मंगला गाँव पड़ता है ये, यहाँ आना हुआ है, किस मकसद से मतलब जानना चाहेंगे मैम? मुझे 3-4 दिन पहले कुछ लोगों द्वारा ये पता चला था कि यहाँ पर जो है किसानों ने अपना गन्ना नहीं दिया है फैक्ट्री को। इसके मैंने पूछा कि वजह क्या है, ऐसी क्या बात है। पूरे गांव ने जो है, गांव के किसानों ने अपना गन्ना रोक रखा है। तो मैंने उसकी जानकारी की, मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई, इसलिए मैं आज यहाँ मुझे ये जानकारी मिली थी कि किसानों ने ये गन्ना इसलिए रोक रखा है कि इनका सेंटर पहले बजाज फैक्ट्री में था। इनका सेंटर, वो सेंटर इनको पास भी पड़ता था, और उसके बाद ये सेंटर किस वजह से ओसवाल फैक्ट्री में कर दिया गया है, जबकि किसान यहाँ पर सहमत नहीं है इस बात को लेकर। जब किसान सहमत नहीं है तो फिर सेंटर क्यों किया गया है, एक ये सवाल खड़ा होता है। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर अब तक इन लोगों ने काफ़ी अपना प्रार्थना पत्र भी दिया है, गन्ना मैनेजर से मिले हैं, और यहाँ तक कि 2 बार लखनऊ कहाँ पर गए हैं, कमिश्नर के पास भी गए हैं, और लगभग 1 महीने होने जा रहा है इस बात को। और ये मुझे इससे पहले भी दबे सुर में ये बात मुझे पता चली थी कि इसमें इस सेंटर चेंज होने की वजह से कई गांव प्रभावित हो रहे हैं, और बहुत से किसान हैं जो अपनी पीड़ा बेचारे कह नहीं पा रहे हैं। तमाम क्षेत्र के नेताओं से, सांसद जी से, सभी से मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी है, और उनकी बात उभर कर मतलब पब्लिक के बीच में आई ही नहीं ये समस्या कि ये सेंटर इनका बदल दिया गया। आखिर इनको बताना चाहिए सेंटर बदला है, गन्ना विभाग इस बात को बताए कि क्यों बदला गया है सेंटर, और जब सेंटर बदलने में किसानों की सहमति क्यों नहीं ली गई है। मैम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे यहाँ के किसानों ने अभी तक अपना गन्ना जो है किसी भी मिल में नहीं डाला है, जो कि किसानों के इसलिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जिससे किसानों को नुकसान भी हो रहा है। और यहाँ पे जो एक ग्रामीणों ने हमें जो जानकारी जुटाई है कि इनका जो गन्ना खराब हो रहा है खेत में, और अभी तक इनका कोई किसी मामले को लेकर इनकी सुनवाई नहीं हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये है कि किसानों की बात को ये लोग दबा रहे हैं, किसानों की समस्या को सुनना और समझना नहीं चाहते हैं। एक दबाव किसानों के ऊपर बनाया जा रहा है कि वो मजबूर होकर किसी न किसी दिन अपना गन्ना सेंटर पे, उसी सेंटर पे मनमाने, जिसके मनमाने ढंग से इन्होंने सेंटर बदल दिया उस सेंटर। ये सारी समस्याएं किसानों की कौन सुनेगा? क्या क्षेत्र के नेताओं को भी सुननी चाहिए थी, विधायक और सांसदों को सुननी चाहिए थी, और सरकार को सुननी चाहिए, और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है फिर, मुझे ये बताएं सरकार। जैसे मैम आज ग्रामीणों ने आपके सामने अपनी एक समस्या रखी है, तो आप एक संस्था के बतौर और प्लस एक आप आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार भी हैं, तो इनके लिए संस्था या आप जो प्रत्याशी के रूप में इनकी कहाँ तक मतलब इनकी आप सपोर्ट करेंगे मैम? देखिए, मैं संस्था के स्तर से आज किसानों की आवाज़ को बुलंद करती हूँ ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे और जल्द से जल्द उसका निस्तारण हो, और मैं किसानों के साथ खड़ी हूँ। और बतौर उम्मीदवार भी मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर इस बार क्षेत्र की जनता मुझे ये पावर देती है, मुझे चुनती है, तो ये मेरा वादा होगा, मैं इस समस्या को हर तरह से दूर करूंगी। गन्ना किसानों को समय पर पेमेंट मिलना चाहिए, ये बहुत बड़ी समस्या है, इससे पूरा क्षेत्र प्रभावित है, और मैं ये बात पूरे क्षेत्र के लिए कह रही हूँ कि मैं इस समस्या को निश्चित रूप से ख़त्म करूंगी। और ये ऐसी समस्या नहीं है कि जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है। गन्ना किसानों का पेमेंट समय पर नहीं हो सकता, ये ऐसी समस्या नहीं है, ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये भ्रष्टाचार के कारण ये चीज़ें नहीं होती हैं, गंदी सियासत होती है, इसकी वजह से नहीं होती है। मैम कहने के लिए यहाँ से हमारे बरेली से जो सांसद जी हैं वो भी कई बार सांसद रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और विधायक भी नवाबों से कई बार रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और भी विधायक रहे हैं, तो अभी तक इनकी समस्या, किसानों की समस्या कोई अभी तक नहीं उठा पाया है। तो मैम इसके लिए किसानों की समस्या वो क्यों उठाएंगे? उन्हें वोट से मतलब है, उन्हें वोट मिल गया, वोट के समय हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है, वोट ले लेते हैं, वोट के बाद फिर उसके बाद 5 साल तक उनको सत्ता मिल गई है,
क्या जरूरत है उन्हें किसानों की आवाज उठाने की? उन्हें कौन सा किसानों से लगाव है, या किसानों को वो समृद्ध बनाना चाहते हैं? यही व्यवस्था जो है अब खत्म होनी चाहिए। मैं जनता को जागरूक करना चाहती हूँ, अपने अधिकारों को समझिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना सीखिए और ऐसे व्यक्ति को चुनिए कि जो आपके साथ खड़ा हो, आपके लिए लड़े, आपकी समस्याओं को समाधान करे। उसका चुनाव करना चाहिए। आपको धर्म या जाति के आधार पर चुनाव नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता रहेगा, ये जागरूकता पूरे नवाबगंज क्षेत्र के लिए मैं कहती हूँ, मैं उन लोगों से कहती हूँ जहाँ पर मैं पहुँच रही हूँ, और उनसे भी कह रही हूँ जहाँ पर मैं पहुँच नहीं पा रही हूँ, कोशिश करूँगी मैं प्रत्येक जगह पहुँचूँ, प्रत्येक घर तक पहुँचूँ, फिर भी मेरी आवाज़ पहुँचे। तो इस बात के लिए मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। आज आपसे मैं ये कह रही हूँ कि जागरूक जब तक आप नहीं होंगे अपने अधिकारों और अपने ज़रूरतों के प्रति, तब तक आपको ऐसे ही गंदी राजनीति का शिकार बनाया जाएगा।